राजकीय भर्ती अस्पताल में नवजात की मौत का सनसनीखेज खुलासा। मां ने ही गला दबाकर कर दी नवजात बेटे की हत्या। जन्म के 2 घंटे बाद ही कर दिया कोख से जन्मे बेटे का कत्ल। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में जन्म के 2 घंटे बाद ही एक मां ने अपनी कोख से पैदा किए नवजात बेटे को अपने ही हाथों से गला दबाकर हत्या कर दी। किसी को नवजात के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई ना दे, इसलिए नवजात का एक हाथ से गला दबाया और दूसरे हाथ से उसका गला घोंट दिया। अपने बेटे की हत्या के बाद सुबह 4 बजे तक यह नवजात के शव के पास लेटी रही। शनिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया। परसुता की बड़ी बहन ने कोतवाली थाने में अपनी छोटी बहन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। गांव अजीतसर की 40 वर्षीय परसुता गुड्डी के चेहरे पर इस हत्या की घिनौनी वारदात के बाद भी कोई मलाल नहीं था। अभी भी वह हत्या से खुद को अनजान दिखा रही थी। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने मामला दर्ज होने के बाद दोपहर 2 बजे करीब घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इस वारदात को जानने के बाद हर कोई सन्न रह गया। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि अजीतसर निवासी मैना देवी ने रिपोर्ट दी कि गुड्डी उसकी छोटी बहन है, जिसकी शादी उसके देवर ताराचंद के साथ 24 साल पहले हुई थी। गुड्डी पहले से 4 बच्चों की मां है। उसका पति ताराचंद 10 साल पहले ब्रेन हेमरेज के बाद विकलांग हो गया था। तब से वह चारपाई पर पड़ा है। परिवार की आर्थिक हालत खराब होने की वजह से गुड्डी मानसिक रूप से परेशान रहती थी। इसी बीच 6 नवंबर 2025 की रात करीब 11 बजे प्रसव पीड़ा होने पर मैना, बेटी सुभिता और भाई मनीराम उसे लेकर राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचे, जहां देर रात सामान्य प्रसव के द्वारा बेटा पैदा हुआ। 3 साल पहले गुड्डी के एक बेटा हुआ था, जिसके बाद से उसका पति मानसिक रूप से भी बीमार रहने लगा। मैना ने बताया कि प्रसव के बाद गुड्डी रोने लगी और कहा कि उसके पास पहले से 4 बच्चे हैं, अब कौन कमाएगा, पति पहले से ही बीमार है। इस बीच उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रात को सभी सो गए। सुबह उठकर वह अपनी बहन के पास गई, तब नवजात कोई हरकत नहीं कर रहा था। नवजात के गले पर दबाने के निशान थे, जिस पर वह डॉक्टर के पास नवजात को लेकर गए, जहाँ चिकित्सकों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। उसने आकर अपनी बहन को यह बात बताई तो वह रोने लगी और कहा कि उससे गलती हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 7 नवंबर 2025 की रात करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गुड्डी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीआई सुखराम चोटिया कर रहे हैं। नवजात का गला घोंटकर मारने की रिपोर्ट मैना देवी ने दर्ज करवाई है, जिसमें 286 नंबर मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके पर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। किसके ऊपर आरोप लगाया गया है और क्यों, कारण भी सामने आया होगा? नवजात शिशु की मां है। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पहले से 4 बच्चे थे और इस कारण से उसने नया जो नवजात बच्चा पैदा हुआ है उसकी गला घोंटकर मौत करने के बाद प्रथम दशा सामने आई है। थैंक यू। राजकीय भर्ती अस्पताल में नशे के ओवरडोज से युवक की इलाज के दौरान मौत। सरदार शहर से किया गया था रेफर। नशे की लत ने एक बार फिर युवा जिंदगी को निगल लिया। नशे की ओवरडोज की वजह से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाए गए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन उसे गंभीर हालत में सरदार शहर से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर आए थे। यहां उपचार के दौरान उसने अंतिम सांस ली। युवक की असामयिक मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। शनिवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाए बिना परिजन युवक का शव ले गए। सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी से एएसआई सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली। एएसआई सुरेश कुमार ने दोपहर 12 बजे करीब बताया कि सूरतगढ़ निवासी 27 वर्षीय पवन कुमार लंबे समय से नशे का आदी हो चुका था। उसने कथित तौर पर किसी नशीले पदार्थ का ओवरडोज ले लिया, जिसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। परिजन तुरंत उसे सरदार शहर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर किया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन पवन को जीवन दान नहीं मिल सका। मृतक के परिवार ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट सौंपते हुए शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की इच्छा जताई, जिसके बाद वे शव अपने साथ ले गए। युवक की मौत ने इलाके में चिंता की लकीरें खींच दी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति युवाओं में किस तरह कहर बरपा रही है, यह घटना एक दर्दनाक उदाहरण बनकर सामने आया है। पूनिया कॉलोनी फाटक के पास कॉलोनी वासियों ने किया प्रदर्शन। रेलवे फाटक बंद करने से पहले अंडर ब्रिज बनाने की मुख्य मांग।
चूरू के बिसाऊ रोड स्थित पूनिया कॉलोनी रेलवे फाटक के पास अंडरब्रिज की मांग को लेकर पूनिया कॉलोनी के लोगों ने शनिवार शाम विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे फाटक को बंद करने से पहले अंडरपास निर्माण को अनिवार्य बताया। कॉलोनी वासी राकेश थालोड़ ने शाम 5 बजे करीब बताया कि आरोपी निर्माण स्थल पर न तो लाइट की व्यवस्था है, न ही बिजली का कार्य पूरा हुआ है, जिससे अंधेरे में आवागमन के दौरान लोगों को भारी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि भारत उद्योग और गांधी कॉलोनी के पास लगा ट्रांसफार्मर काफी नीचे स्थापित है, जो किसी भी समय हादसे को आमंत्रित कर सकता है। दीपावली से पहले भी विभाग को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं हुई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक रेलवे अंडरपास तैयार नहीं हो जाता, तब तक रेलवे फाटक को बंद करना न्याय संगत नहीं है। लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद एसडीएम और जेईएन मौके पर पहुंचे और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मौके पर सरपंच फूलचंद, हरचंद, राकेश, नानूराम राठी, सुरेश मेहला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज पूनिया कॉलोनी रेलवे फाटक के पास अंडरपास के लिए हमने एसडीएम साहब से और विधायक जी से बात की कि पहले ये बन रहा है पुल, तो इससे पहले अंडरपास की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो पूरा निकास है बंद हो जाएगा। तो एसडीएम साहब ने आकर के हमें आश्वासन दिया है कि पहले दोनों का काम एक साथ में चालू होगा, दोनों साइड में रोडें बनेंगी, अंडरपास निकलेगा। इस आश्वासन के साथ में एसडीएम साहब ने बोला है, तो हमने सब ने इसकी मांग को स्वीकार किया है। धन्यवाद। आपका नाम? राकेश कुमार थालोड़। कोतवाली क्षेत्र में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 55 वाहनों के काटे चालान, 7 शराबी ड्राइवर गिरफ्तार व वाहन सीज। चूरू जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए चल रहे 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 55 वाहनों के चालान काटे, जबकि शराब पीकर वाहन चलाने वाले 7 ड्राइवरों को धारा 185 के तहत गिरफ्तार कर उनके वाहनों को सीज किया गया। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शनिवार शाम 8 बजे करीब बताया कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान गंभीरता से चलाया जा रहा है। कोतवाली पुलिस की 3 टीमों ने रतनगढ़ रोड, NH52 और शहर में कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार, गलत दिशा में ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और बिना हेलमेट, सीट बेल्ट जैसी लापरवाहियों पर मौके पर ही कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट, बिना रिफ्लेक्टर और नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है। कोतवाली सीआई ने बताया कि पुलिस द्वारा निर्धारित पॉइंट पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। संदिग्ध वाहनों के कागजात की भी पड़ताल की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की नियम विरुद्ध गतिविधि ना हो सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूर करें। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड करवाने की बात कही है। चूरू में वंदे मातरम के 150 वर्ष पर स्वच्छता अभियान, रक्तदान कार्यक्रम व बाइक रैली निकाली गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को चूरू जिला मुख्यालय देशभक्ति और सामाजिक सरोकारों से भरे विभिन्न कार्यक्रमों का साक्षी बना। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में आयोजित इन कार्यक्रमों में बाइक रैली, वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान, स्वच्छता अभियान और रक्तदान जैसी गतिविधियां शामिल रही। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय द्वारा शाम 6 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने अपनी योजना कार्यालय से निकाली गई बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पंखा सर्किल से होती हुई वीरगति स्मारक पहुंची, जहां प्रतिभागियों ने वंदे मातरम के उद्घोषों के साथ राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वीरगति स्मारक पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा व अन्य उपस्थितों ने पुष्प चक्र अर्पित कर वीर सेनानियों को नमन किया तथा स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सुराणा ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, भारत माता के प्रति सर्वोच्च श्रद्धा और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसके बाद राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर में NSS की 4 इकाइयों के स्वयं सेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। पार्क की सफाई कर युवाओं ने स्वच्छ अस्पताल, स्वस्थ समाज का संदेश दिया। वहीं रक्तदान शिविर में रक्तदान किया गया। दिन भर चले कार्यक्रमों में NCC कैडेट्स, केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों, अधिकारीगण और स्वयं सेवकों की सक्रिय भागीदारी ने वंदे मातरम की भावना को जीवंत कर दिया।